क्या आप जानते हैं कि बुधवार का दिन विघ्नकर्ता श्री गणेश जी को समर्पित माना जाता है। और आज इसी पावन अवसर पर हम आरंभ करेंगे श्री गणेश पुराण की दिव्य कथा। इस कथा में हम संस्कृत श्लोकों के साथ उनका सरल हिंदी अर्थ भी सुनेंगे, ताकि हर शब्द का भाव हृदय तक पहुंच सके और भक्ति का अनुभव गहरा हो। तो श्रद्धा और मन की एकाग्रता के साथ आइए गणपति बप्पा का स्मरण करें और इस पवित्र कथा श्रवण का शुभारंभ करें। जय श्री गणेशा। जो परम धाम पर ब्रह्मा परेश परम ईश्वर विघ्नों के विनाशक हैं, शांत पुष्ट मनोहर और अनंत हैं, प्रधान प्रधान सुर असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमलों के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, उन परात पर गणेश जी की मैं स्तुति करता हूँ। जय श्री गणेश। तो आज से हम शुरू करेंगे प्रथम अध्याय से श्री गणेश जी द्वारा भक्त वरेण्य को अपने स्वरूप का परिचय। भगवान गणेश कहते हैं, नरेश्वर वरेण्य श्री विष्णु श्री शिव शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं सम्यक योग मानता हूँ, क्योंकि मैं ही नाना प्रकार के वेश धारण करके अपनी लीला से जगत की सृष्टि का पालन और संहार करता हूँ। प्रिय नरेश, मैं ही महाविष्णु हूँ और मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं अकेला ही समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ और पूर्व काल में 5 रूप धारण करके प्रकट हुआ हूँ। मैं ही जगत के कारणों का भी कारण हूँ, किंतु लोग मुझे अज्ञानवश इस रूप में नहीं जानते हैं। मुझ में अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु ब्रह्मा विष्णु रुद्र लोकपाल 10 दिशाओं वसु मनु मनुपुत्र गौ पशु नदियां समुद्र यक्ष वृक्ष पक्षीगण 21 स्वर्ग नाग 7 वन मनुष्य पर्वत साध्यगण सिद्धगण तथा राक्षस गण उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी जगत सूर्य हूँ। मैं संपूर्ण कर्पों से कभी लिप्त नहीं होता। मैं निर्विकार अप्रमेय अव्यक्त विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ। हे नरेश्वर, मैं ही अव्यय एवं आनंद स्वरूप परब्रह्मा हूँ। मेरी माया उन संपूर्ण श्रेष्ठ मानवों को भी मोह में डाल देती है। मैं ही अजन्मा अविनाशी सर्वभूतात्मा अनादि ईश्वर हूँ और मैं ही त्रिगुणी माया का आश्रय लेकर अनेक योनियों में प्रकट होता हूँ। जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का वध करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म राशि का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ, दुष्ट दैत्यों को मारता हूँ और सानंद नाना प्रकार की लीलाएं करता हूँ। श्री शक्ति और शिव बोले, भक्तों को सुख देने वाले देवेश्वर, आप भक्त प्रिय तथा गणों के आधिपत्य हैं। आप गणनाथ को नमस्कार है। आप स्वानंद लोक के वासी हैं और सिद्ध बुद्धि के प्राण वल्लभ हैं। आपकी नाभ से भूषण रूप से शेषनाग विराजते हैं। आप दुधिराज देव को नमस्कार है। आपके हाथों में वरद तथा अभय की मुद्राएं हैं। आप परशु धारण करते हैं। आपके हाथ में अंकुश शोभा पाता है और नाभि में नागराज। आपको नमस्कार है। आप रोग रहित सर्वस्व और आप सबके पूजनीय हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सगुण और निर्गुण पर ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणों को वेद एवं ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। गजानन, आपको नमस्कार है। आप प्रथम पूजनीय ज्येष्ठ कुमार कार्तिकेय के बड़े भाई हैं और ज्येष्ठ राज हैं। आपको नमस्कार है। सबके माता और पिता आपको हिरंब को बारंबार नमस्कार है। विघ्नेश्वर, आप अनादि और विघ्नों को भी जनक हैं। आपको बार बार नमस्कार। लंबोदर, आप अपने भक्तों का विघ्न हरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। योगीश्वर गण, आपकी भक्तियों से शांति को प्राप्त करते हैं। योग स्वरूप, आप हम दोनों क्या स्तुति करें। आप विघ्नराज को भी हम दोनों प्रणाम करते हैं। स्वामिनी, इस प्रणाम मात्र से आप संतुष्ट हो। ऐसा कहकर शिव ने गणेश जी को प्रणाम किया। तब उन दोनों को उठाकर गणेश जी ने कहा, आप दोनों द्वारा किया गया यह स्तवन मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इस पठन का श्रवण करेगा उसके लिए यह सौख्यप्रद होगा। इसके अतिरिक्त यह भोग और मोक्ष तथा पुत्र और पौत्र आदि को भी देने वाला होगा। यह सौख्यप्रद होगा। इसके अतिरिक्त यह भोग और मोक्ष तथा पुत्र और पौत्र आदि को भी देने वाला होगा।
मनुष्य इस स्रोत के ध्यान द्वारा धन धान्य आदि वस्तुएं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। देवताओं द्वारा गणेश जी का अभिनंदन। गजाननाय पूर्णाय शाक्य रूपाय ते विद्येहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः। अमेयाय च हिरंब परशुधारकाय ते मूषक वाहनाय विश्वेशाय नमो नमः। अनंत विभवाय परेशम परिरूपणे शिवपुत्राय देवाय गुहा गुराजते नमः। पार्वती नंदनाय देवानां पालकाय ते सर्वेषां पूज्य देहाय गणेशम नमो नमः। देवता बोले, गणेश्वर आप गज के समान मुख धारण करने वाले पूर्ण परमात्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आप निराकार रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं। आपको बारंबार नमस्कार। हे राम, आपको किन्हीं प्रणामों द्वारा मापा नहीं जा सकता है। आप परशु धारण करने वाले हैं। आपका वाहन मूषक। आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आपका वैभव अनंत है। आप परात्पर हैं। भगवान शिव के पुत्र तथा स्कंदन के बड़े भाई हैं। देव आपको नमस्कार, जो पार्वती को आनंदित करने वाले उनके लाडले लाल हैं, देवताओं के रक्षक हैं और जिनका श्री विग्रह सबके लिए पूजनीय है। उन आप गणेश को बार बार नमस्कार है। भगवान शिव के कुल देवता आप अपनों को स्वरूप भूत स्वानंद धाम में निवास करने वाले हैं। विष्णु आदि देवताओं तो आप विशेष रूप से कुल देवता कराने वाले आप ब्रह्मेश्वर को नमस्कार है। नाथ, आप सिद्ध और बुद्धि के प्राणपति तथा सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले। आप माया के अधिपति तथा मायावियों को मुंह में डालने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप लंबोदर जठरानल रूप से सबके उदर में निवास करने वाले हैं। आप किसी की भी माया नहीं चलती है। आप ही की माया के आधार से आपको बारंबार नमस्कार है। विघ्नराज गज सबका बीज और बीज रूप चिन्ह से ही योगी जन आपको पहचानते हैं। आपका सारूप प्राप्त कर लेते हैं। गजानन उस बीज स्वरूप गजा चिन्ह के कारण ही आप गजमुख कहलाते हैं। हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं। आपकी स्तुति करने में तो वेदादि शास्त्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुंठित हो जाते हैं। शुक्र आदि विद्वान और शेष आदि नाग भी आपके स्तवन में सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि आप दर्शन रूप में स्फूर्ति हमने आपका स्तवन कर लिया है। गणेश्वर, आप 64 कोटि विद्वाओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति को भी विद्या प्रदान करने का कार्य पूर्ण करने वाले हैं। कटकों को अभीष्ट विद्या देने वाले आप ही हैं, अथवा आप कठोपनिषद रूप में अभीष्ट विद्या के दाता हैं। आप दुर्द हैं, कवि और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही अपने स्वामी एवं प्रधान हैं। बड़े बड़े विघ्नों के नाथ हैं। स्वेच्छा से रचित ब्रह्मांड समूह के स्वामी और रक्षक भी आप ही हैं। आप दक्षिणास्य के प्रभु एवं विद्यादाता हैं। आप कवि के एवं कलियुग के लिए बुद्धिनाथ हैं। मैं आपको सर्वत्र प्रणाम करता हूँ। विभो, आप व्यास शिष्य आदि विद्या विशिष्ट प्रियजनों को अनेक विद्या प्रदान करने वाले और सबके आदि पुरुष हैं। महाशाक्ति मंत्र की दीक्षा से गुरु एवं श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले आप कवि एवं कवियों के बुद्धिमात को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विधाता ब्रह्मा जी को वेद त्रयी के नाम से प्रसिद्ध मुख्य वेदों का, महाविष्णु को योग का, शंकर को आगमों का और सूर्यदेव को विद्या के रहस्य का उपदेश देते हैं, उन कवियों के बुद्धिनाथ एवं कवि गणेश जी को मैं साक्षात नमस्कार करता हूँ। महाबुद्धि देवी के पुत्र के प्रति गजानन के महात्म्य से युक्त तथा निज ज्ञान शक्ति से उत्पन्न एक पुराण का उपदेश देने वाले गणेश जी को, जो कवियों और कवियों में बुद्धिनाथ है, मैं उनको सर्वत्र कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो वेदांत के सारथ तो अपने तेज से अनेक असुरों का संहार करने वाले सिद्ध लक्ष्मी एवं बुद्धि के दारा के रूप में अंगीकार करने वाले परात्पर ब्रह्म स्वरूप हैं। देवताओं का समुदाय जिनका शरीर है, जो गण समुदाय के आधीश्वर हैं, उन कवियों के बुद्धिनाथ गणेश को मैं नमन करता हूँ। चिदानंद स्वरूपम मनिधेय रूपम गुणातीतमसीसम
सुरेशम गणेशम धारानंद लोक दिवाशी प्रिया त्वाम कविम बुद्धिनाथम कवीनाम नमामि। जो ज्ञानानंद स्वरूप मुनियों के ध्येय तथा गुणातीत हैं, धरा योम स्वानंद लोक आदि का निवास जिनका प्रिय है, उन ईश्वर सुरेश्वर कवि तथा कवियों के बुद्धिनाथ गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अनेक प्रतारम सुराक्त वजहारम परम निर्गुणम विश्व सदा ब्रह्म रूपम महावाक्यम संदोहम तात्पर्य मूर्तिम कविम बुद्धिनदाम कवीनाम नमामि। जो अनेक भक्तजनों को भवसागर से पार करने वाले हैं, लाल कमलों के फूल का हार धारण करने